जी प्यारे बच्चों नमस्कार। मैं आपका इकबाल अहमद स्मार्ट स्टडी क्लास में हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं सामवेद। जैसा कि आप लोगों ने पिछली क्लास में पढ़ा हुआ था कि हम लोगों ने पिछली क्लास में जैसे पढ़ा था ऋग्वेद, तो ऋग्वेद के बाद में आज दूसरा वेद है, उस वेद का नाम है सामवेद। और सामवेद का एक उपवेद है जिसे बोलते हैं गंधर्ववेद। सामवेद का उपवेद गंधर्ववेद। अब कमेंट में आप आंसर बताइए कि ऋग्वेद का उपवेद कौन सा है। चलिए, शाम का अर्थ होता है गान से, मतलब शाम का मीन्स क्या है, गाना। इस वेद में 1549 मंत्र हैं। इस वेद में केवल 1549 मंत्र हैं। इन मंत्रों में केवल 75 मंत्र ही सामवेद के हैं। इन मंत्रों में जो 1549 मंत्र हैं, इन मंत्रों में केवल 75 मंत्र ही सामवेद के हैं। बाकी जो मंत्र हैं वो ऋग्वेद से लिए गए हैं। अब कमेंट में आंसर बताइए कि ऋग्वेद में मंत्रों की संख्या कितनी है, जो हम लोगों ने पिछली क्लास में पढ़ा हुआ था। इस वेद को अर्थात सामवेद को भारतीय संगीत का जनक माना जाता है। इसके पाठकर्ता को अर्थात सामवेद के पाठकर्ता को क्या बोला जाता है, उर्ध्रात्र। सामवेद के पाठकर्ता को उर्ध्रात्र बोला जाता है। अगला अब पढ़ते हैं हम लोग सामवेद के जो ब्राह्मण ग्रंथ हैं वो कौन कौन से हैं। इसके दो ब्राह्मण ग्रंथ हैं। पहला है तांड और उसी का दूसरा नाम है क्या, पंचविश। दूसरा है जैमिनीय। तांड क्या है, तांड ये बहुत बड़ा है, इसलिए इसे महाब्राह्मण भी कहते हैं। इसमें 25 अध्याय हैं। 25 अध्याय होने के कारण ही इसे बोलते हैं क्या, पंचविश। क्या बोलते हैं इसे, पंचविश बोलते हैं। षड्विश एक है षड्विश। षड्विश तांड का परिशिष्ट रूप है, अतः इसे अद्भुत ब्राह्मण भी कहा जाता है। इसे अद्भुत ब्राह्मण भी कहते हैं। अगला दूसरा जो हम लोगों का एक ब्राह्मण ग्रंथ है उसका नाम है जैमिनीय। इसमें ज़्यादा उल्लेख नहीं है। अगला बात करते हैं अरण्यक। जैसा कि हम लोगों ने पिछली क्लास में पढ़ा था कि अरण्यक क्या होते हैं। अरण्यक वे होते हैं जो जिन जिन ग्रंथों को जंगल में लिखा जाता है उन्हें बोला जाता है कि अरण्यक। तो सामवेद के दो अरण्यक हैं, कौन कौन से, एक है जैमिनी और दूसरा छांदोग्य। उपनिषद, सामवेद के उपनिषद हैं, दो उपनिषद हैं, कौन कौन से। पहला है छांदोग्य उपनिषद। छांदोग्य उपनिषद सबसे प्राचीन उपनिषद है, यानी कि सबसे पुराना उपनिषद कौन सा है, छांदोग्य उपनिषद। इसमें देवकी पुत्र कृष्ण का वर्णन है तथा टिड्डियों से कृषि को नुकसान तथा विवाह गीतों का वर्णन मिलता है। जो शादी के समय गाए जाने वाले गीत हैं वो, उसका उल्लेख कहाँ मिलता है, छांदोग्य उपनिषद में। अगला दूसरा है जैमिनी उपनिषद। इसमें भी ज़्यादा वर्णन नहीं है। तीसरे वेद की बात करते हैं जिसका नाम है अजुर्वेद, या उसका एक उपवेद है, उसे बोलते हैं क्या, धनुर्वेद। यह पद्य एवं गद्य दोनों रूप में मिलता है। एकमात्र उपनिषद जो पद्य एवं गद्य दोनों रूप में मिलता है। इसके पाठकर्ता को अध्वर्यु कहा जाता है। इसके पाठकर्ता को अध्वर्यु कहते हैं। इसकी दो शाखाएं हैं, पहली शुक्ल यजुर्वेद और दूसरी कृष्ण यजुर्वेद। शुक्ल यजुर्वेद जो है वो गद्य रूप है और कृष्ण यजुर्वेद पद्य रूप है। गलत बता गए। शुक्ल यजुर्वेद जो है वो है पद्य रूप और कृष्ण यजुर्वेद है वो है गद्य रूप। ये बिल्कुल सही है। अर्थात यहाँ से क्वेश्चन बनता है कि शुक्ल यजुर्वेद निम्नलिखित में से किस प्रकार का है। तो कैसा है ये, शुक्ल यजुर्वेद जो है वह पद्य रूप है। यजुर्वेद के कुछ ब्राह्मण ग्रंथ हैं। इसमें केवल एक ही ब्राह्मण ग्रंथ का उल्लेख है, वो है क्या, शतपथ ब्राह्मण। और इस ब्राह्मण ग्रंथ में महाजनी प्रथा, प्रलय और सृष्टि की कथाओं का उल्लेख है कि प्रलय कैसे बनी और सृष्टि कैसे होगी इसकी। तो इन सारी बातों का उल्लेख कहाँ मिलेगा, ब्राह्मण ग्रंथ में। अगला अरण्यक। अरण्यक इसके तीन है, तैत्तिरीय अरण्यक, शतपथ अरण्यक और बृहदारण्यक।
अगला बात करते हैं उपनिषद। उपनिषद, पहला उपनिषद है बृहदारण्यक उपनिषद। इसमें आत्मा और को परमात्मा एक कहा गया है, मतलब आत्मा और परमात्मा एक ही हैं। यह सबसे बड़ा उपनिषद है। इसमें पुनर्जन्म के सिद्धांतों का वर्णन है। ये छोटे छोटे क्वेश्चन यहाँ से बहुत बनते हैं। दूसरा उपनिषद है कठोपनिषद। इसमें आत्मा को पुरुष कहा गया है। आत्मा को पुरुष कहा गया है किसमें? कठोपनिषद में। ईशोपनिषद, प्रथम बार ईश्वर के रूप का वर्णन किया गया है। तैत्तिरीय उपनिषद, इसमें अधिक अन्न उपजाओ की बात कही गई है। मैत्रेयी उपनिषद, इसमें स्त्री शराब जुए के बीच क्या है कि मनुष्य इनकी ओर खिंचा हुआ चला जाता है। नंबर 6 है महानारायण उपनिषद। चौथा वेद हम लोग पढ़ते हैं अथर्ववेद, या उसका उपवेद है क्या? शिल्पवेद। इसका नाम, या इस वेद का नाम अथर्वा ऋषि के नाम पर पड़ा। किसके नाम पर पड़ा? अथर्वा ऋषि के नाम पर। अथर्वा जिसका अर्थ होता है कि जादू टोना, अर्थात इस ग्रंथ में जादू टोना के बारे में बात कही गई है। चारों वेदों में सबसे लोकप्रिय वेद कौन सा? अथर्ववेद। इसकी रचना उत्तर वैदिक काल में हुई है, लेकिन हम लोग यहाँ पर इसको पढ़ लेते हैं क्योंकि चारों वेद एक साथ हो जाएंगे। इसमें 731 सूक्त हैं और लगभग 6000 मंत्र हैं। इस वेद में गोत्र प्रथा का सर्वप्रथम उल्लेख हुआ है। कमेंट में आंसर दीजिए कि गोत्र शब्द का पहली बार कहाँ उत्पत्ति हुई थी, कि गोत्र शब्द की पहली बार किस वेद में उत्पत्ति दर्शाई गई है। अगला, इसके पाठकर्ता को बोला जाता है क्या? ब्रह्मा। तो आप सारे पाठकर्ता याद कर लें कि ऋग्वेद का पाठकर्ता कौन है, सामवेद का पाठकर्ता कौन है, यजुर्वेद का पाठकर्ता कौन है और अथर्ववेद का पाठकर्ता कौन है। ये क्वेश्चन यहाँ से बनते जरूर हैं। अगला, इस वेद में वशीकरण, जादू टोना, भूत प्रेत, मरण और औषधियों का वर्णन मिलता है। अगली बात करते हैं हम लोग ब्राह्मण ग्रंथ की। कि इस वेद के कौन कौन से ब्राह्मण ग्रंथ हैं? इस वेद में केवल एक ही ब्राह्मण ग्रंथ है, कौन सा? गौपद ब्राह्मण। इस ब्राह्मण ग्रंथ को गौपद ऋषि ने संकलित किया था, इसीलिए इसका नाम पड़ गया क्या? गौपद ब्राह्मण। अगला, अरण्यक। इस वेद के कोई भी अरण्यक उपलब्ध नहीं है। आगे बात करते उपनिषद। उपनिषद, इसके 3 उपनिषद बताए गए हैं। पहला है मांडविक उपनिषद। इसमें सत्यमेव जयते का वर्णन है तथा यज्ञों की तुलना टूटी फूटी नाव से की गई है। तो यज्ञों की तुलना टूटी फूटी नाव से किस उपनिषद में बोला गया है? कि मांडूक उपनिषद में। अगला, मांडूक उपनिषद। मांडूक उपनिषद, इसमें ब्रह्मा के स्वरूप का वर्णन किया गया, मतलब ब्रह्मा का स्वरूप कैसा है वो बताया गया है कि इसमें मांडूक उपनिषद में। यह उपनिषद सभी उपनिषदों में सबसे छोटा उपनिषद है। तो सबसे बड़ा उपनिषद अभी आपने ऊपर पढ़ा, कमेंट में आंसर दीजिए। तीसरा इसमें उपनिषद है वो है प्रश्नोपनिषद। इसमें भी कोई मुख्य बात नहीं है। तो इस तरह हम लोगों ने अपने चारों वेदों को पढ़ा। अब हम लोग बात करते हैं कि ऋग्वैदिक कालीन संस्कृति कैसे थी, उस समय क्या प्रचलित था, उस समय क्या होता था, तो इसके बारे में थोड़ा सा उल्लेख करते हैं यहाँ पर। ऋग्वैदिक कालीन संस्कृति। राजनीतिक संगठन देखते हैं। राजनीतिक संगठन उस समय क्या था? आर्य जब मध्य एशिया से भारत आए तो विभिन्न जनों में विभक्त थे तथा इन जनों का प्रधान बोला जाता था क्या? राजन। इन जनों का प्रधान राजन। तो जब आर्य मध्य एशिया से भारत आए तो वो विभिन्न जनों में विभक्त थे, तो इन जनों का जो प्रधान होता था उसको बोलते थे हम लोग राजन। तो क्या बोलते थे हम लोग? बोलते थे राजन। राजन का पद वंशानुगत हो चुका था, मतलब राजा के बाद कोई अगर राजा या राजन बन गया है तो उसके बाद में उसका लड़का ही राजन बनेगा। उस समय सबसे छोटा जो
इकाई थी वो थी कुल। उस समय कुल जो थी वो सबसे छोटी इकाई थी, और कुल का जो मुखिया होता था उसे बोलते थे कुलप। कुल मिलके बनता था ग्राम, तो ग्राम का जो मुखिया होता था उसे बोलते थे ग्रामीणी। और कई ग्राम मिलके बनते थे एक विस, जो विस का प्रधान होता था उसको बोलते थे क्या, विस्पति। और विस्पति, और कई विस बन के मिलता था जन, तो उसका जो मुखिया होता था उसको बोलते थे क्या हम, राजन। अर्थात हम ये देखें कि सबसे छोटा मतलब सबसे छोटी इकाई जो है वो है कुल। कुल से मिलकर बना, कुल से मिलकर बने क्या, ग्राम। ग्राम से मिलकर बने क्या, विस। और विस से मिलकर बना क्या, जन। अर्थात शासन करने की सबसे छोटी इकाई कौन सी थी हमारी, कुल। और जो सबसे बड़ा पद था शासन में वो था जन। क्लियर। ऋग्वेद में बलि शब्द का उल्लेख मिलता है। बलि शब्द का जो राजा द्वारा जो प्रजा द्वारा राजा को स्वेच्छा से दिया जाने वाला एक उपहार था, मतलब जो वहाँ की प्रजा थी वो राजा को अपनी इच्छा अनुसार बलि देती थी, और राजा उसके बदले जब वो बलि दे देते थे तो उसके बदले उनके परिवार की सुरक्षा की जिम्मेदारी लेता था। मतलब उनके परिवार में अब कोई नहीं बचा है तो उनके परिवार की जिम्मेदारी कौन लेगा, अब वो लेगा कौन, राजा। पदाधिकारी में पुरोहित सर्वश्रेष्ठ है। पदाधिकारियों में पुरोहित का स्थान सर्वोपरि था। वे राजा के पथ प्रदर्शक होते थे, शिक्षक भी होते थे, मित्र भी होते थे और दार्शनिक भी होते थे। मतलब सारे ही काम राजा के कौन देखता था, पुरोहित। एक युद्ध भी हुआ था, उसको बोलते हैं कि दसराग युद्ध। दसराग युद्ध का वर्णन 7वें मंडल में मिलता है। यह परशुड़ी अर्थात रावी नदी के तट पर भरत वंश के राजा सुदास और 10 जनों का जो प्रधान थे उन्हें बोला था विश्वामित्र थे। 10 जनों के जो प्रधान थे उनको बोला गया क्या, विश्वामित्र के बीच हुआ, जिसमें सुदास की विजय हुई और विश्वामित्र की हार हुई थी। सामाजिक जीवन और देखते हैं वर्ण व्यवस्था। ऋग्वेद के 10वें मंडल में वर्ण व्यवस्था का उल्लेख दिया है, जिसमें पुरुष सूक्त में ये व्यवस्था की गई है। इसमें पुरुष सूक्त में व्यवस्था की गई है, और पुरुष ब्रह्मा के मुख से, और उसमें कहा गया है कि पुरुष ब्रह्मा के मुख से ब्राह्मण, भुजाओं से क्षत्रिय, जांग से वैश्य और चरण से शूद्र उत्पन्न हुए हैं। उस समय खान पान आर्य मांसाहारी तथा शाकाहारी दोनों प्रकार के भोजन करते थे, और भोजन में दूध दही का महत्व था। लेकिन इसके साथ ही साथ में चावल और नमक का उल्लेख नहीं मिलता है। अर्थात आर्य लोग चावल और नमक नहीं यूज करते थे अपने खाने में। मांसाहार में भेड़ बकरी के मांस का प्रयोग करते थे, तथा ऋग्वेद में मछली का उल्लेख नहीं है। ये छोटे छोटे क्वेश्चन यहाँ से खूब बनते हैं कि ऋग्वेद में आर्य लोग क्या यूज़ करते थे, क्या नहीं यूज़ करते थे, कौन सा मांस खाते थे, कौन से मांस नहीं खाते थे। ये छोटे छोटे क्वेश्चन यहाँ से बन जाते हैं। अगला आभूषण। उस समय आभूषण क्या चलते थे, आभूषणों में चांदी का उल्लेख नहीं है, सारे आभूषण तांबे और कांसे से निर्मित थे। मनोरंजन क्या था, आर्य लोग घोड़ा एवं रथों के शौकीन थे। दास प्रथा उस समय थी या नहीं, स्त्री पुरुष दोनों में दास प्रथा प्रचलित थी, मतलब दोनों ही लोगों को दास बनाए जाते थे। अगला हम लोग बात करते हैं आर्थिक जीवन के बारे में। वहाँ पर पैसे का क्या तात्पर्य था, पैसा कहाँ से आता था, क्या होता था पैसे के लिए। पशुपालन शब्द का उल्लेख मिलता है। पशुपालन में गाय की सर्वाधिक महत्वता थी, मतलब जिसके पास गाय होती थी वह बहुत समृद्ध इंसान माना जाता था। ऋग्वेद में गाय शब्द 174 बार आया है। अब गाय की गणना जो होती थी वो संपत्ति के आधार पर की जाती थी कि जिसके पास जितनी गाय उतनी उसकी संपत्ति है। गाय के अलावा एक दूसरा प्रिय पशु था जिसका नाम था घोड़ा। तो गाय के अलावा दूसरा प्रिय पशु घोड़ा। अब उसमें चोरी होती थी, तो चोरी, पशुओं की चोरी के लिए एक व्यापारी था, उसका नाम था पड़ी नामक व्यापारी कुख्यात था।
ऋग्वेद में बाघ हाथी का उल्लेख नहीं है। अगला, उस समय कृषि कैसी होती थी? ऋग्वेद में एक ही अनाज का उल्लेख है जिसे बोलते थे जौ या यव। अनाज नापने के लिए एक बर्तन का प्रयोग होता था जिसे बोलते थे क्या? उर्दर। जिसे बोलते थे उर्दर बर्तन का प्रयोग होता था। तो इस तरह हम देखें कि ऋग्वैदिक कालीन जो अर्थव्यवस्था थी वो कैसी थी? ग्रामीण अर्थव्यवस्था थी। धार्मिक जीवन क्या था उन लोगों का? बात करते हैं धार्मिक जीवन की। ऋग्वैदिक आर्यों का प्रारंभिक जीवन जो था वो कैसा था? कबायली। क्वेश्चन पूछा जाता है कि ऋग्वैदिक आर्यों का प्रारंभिक जीवन कैसा था? तो आंसर में क्या होगा? कबायली। कुछ देवता थे इनके, जैसे धौ, सूर्य, वरुण, पूषण, सविता और विष्णु। इन देवताओं का उल्लेख मिलता है। अंतरिक्ष के देवता कौन कौन थे? इंद्र, मारुत, वायु, ये थे अंतरिक्ष के देवता। पृथ्वी के देवता अग्नि, सोम, पृथ्वी, बृहस्पति, सरस्वती और अरण्यनी, ये पृथ्वी के देवता थे। लेकिन ऋग्वैदिक आर्यों का सबसे महत्वपूर्ण देवता जो थे या सबसे प्रतापी देवता थे, उनका नाम था क्या? इंद्र, जिसे पुरंदर या किलों को तोड़ने वाला भी कहा गया है। ये क्वेश्चन बनते हैं यहाँ से। अगला, सविता क्या था? सविता क्वेश्चन पिछली बार पूछा गया है। सविता, जब सूर्य चमकने लगता था तब उसे सविता कहा जाता था और गायत्री मंत्र सविता में ही समर्पित है। अब ये सारे हम लोगों ने पढ़े देवता। अब पढ़ेंगे देवियाँ कौन उसमें प्रमुख थी। देवियाँ, ऋग्वेद में सबसे महत्वपूर्ण जो देवी थी वो थी उषा या प्रभात की देवी। दूसरी थी पृथ्वी या धरा का मतलब धरा की ये प्रतिरूप थी एक। तो उषा प्रभात की देवी जो पृथ्वी ये धरा की प्रतिरूप के लिए ये प्रसिद्ध थी। और एक इसमें अप्सरा भी पाई जाती थी इस काल में। एक अप्सरा भी, मतलब ऋग्वैदिक संस्कृत में एक अप्सरा थी, उसका नाम था क्या? उर्वशी। उर्वशी नामक जो अप्सरा थी वो सर्वाधिक प्रसिद्ध अप्सरा थी। तो दोस्तों, आज हमने देखा कि हम लोगों ने आज अपना ऋग्वैदिक काल पूरा समाप्त कर लिया है। कल हम लोग एक नए टॉपिक के साथ वीडियो को स्टार्ट करेंगे जिसका नाम होगा क्या? उत्तर वैदिक काल। उत्तर वैदिक काल मतलब ऋग्वैदिक काल के बाद का जो काल है उसको बोलते हैं क्या? उत्तर वैदिक काल। ये कल हम लोग इसके बारे में थोड़ी सी चर्चा करेंगे। नोट्स बनाइए, लगातार कंटिन्यू पढ़ते रहिए, अच्छे से पढ़िए। चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें।